नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। गणपति का महोत्सव चल रहा है और हर कोई भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से यत्न कर रहे हैं। लोगों ने अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की है, सुबह शाम पूजन कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। गणेश अथर्व शीर्ष का क्या महत्व है, क्यों हमें इसका पाठ करना चाहिए और जो लोग इसका पाठ करते हैं उनको क्या क्या लाभ होता है। इस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्मकांड और ज्योतिष के विशेषज्ञ अरविंद शुक्ल जी। अरविंद शुक्ल जी, आपका एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे अरविंद जी कि गणेश अथर्व शीर्ष का क्या महत्व है, शास्त्रों में इसकी क्या महिमा बताई गई है और जो लोग गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं उन्हें क्या लाभ होता है। जी, जैसे मिश्रा जी आपने बहुत ही उत्तम जो है प्रश्न किया है। और गणेश उत्सव ये जो चल रहा है गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक, इस बीच लोग प्रायः यही कहते हैं, जिन भी ब्राह्मणों के पास आप जाएं या जो जानकार व्यक्ति हैं, कि गणपति अथर्व शीर्ष का आप पाठ करें तो आपको हर फल की प्राप्ति होगी। और चूंकि आप जैसा विद्वान व्यक्ति ने यह क्वेश्चन किया और निश्चित रूप से आपने जिस विषय के उसमें बात की, यह अपने आप में बहुत ही सारगर्भित है। तो गणपति अथर्व शीर्ष क्या है? गणपति अथर्व शीर्ष जो है अथर्व वेद का यह जो है एक सूक्त है, जिसको गणपति सूक्त कहते हैं या गणपति अथर्व शीर्ष कहते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष में भगवान गजानन गणेश की वह प्रार्थना की गई है कि वह एक तरह से भगवान गणपति का प्राण है। जैसे कि यजुर्वेद में जो रुद्र सूक्त है पंचम अध्याय से लेके और पंचम अध्याय के जो 16 मंत्र हैं रुद्राष्टाध्यायी के, उसमें भगवान शिव का प्राण कहा गया है। उसी प्रकार यजुर्वेद में जो रुद्राष्टाध्यायी का द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय में प्रथम श्लोक से लेकर के यानी प्रथम मंत्र से लेकर के जो 16 मंत्र हैं वो भगवान विष्णु के प्राण हैं। तो ऐसे ही गणपति अथर्व शीर्ष जो है गजानन गणपति का प्राण है। अब उसमें है क्या, अब आपको ये बता दें क्या क्या है। उसमें है सबसे पहला जो मंत्र है, सबसे पहला जो उसका श्लोक है जो शुरू होता है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनो भिर्व्यसे महिदेवहितं जदायुः। भद्रं अर्थात भद्र, विशाल मुझे जो है फल की प्राप्ति हो और हर जगह जो है शुभ और मंगलमयी हो। इसके बाद दूसरा श्लोक जो प्रार्थना है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये आप मंत्र प्रायः सुनते होंगे। मतलब हर जगह जो है व्यक्ति का कल्याण हो, हर जगह व्यक्ति स्वस्तिमयी हो, हर जगह व्यक्ति मंगलमयी हो। अब फिर यहाँ से गणपति अथर्व शीर्ष आपका शुरू होता है, नमस्ते ए गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। तुम क्या हो? नमस्ते गणपति, हे गजानन गणपति, आपको नमन करता हूँ। आप क्या हैं? त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, तुम साक्षात प्रत्यक्ष परब्रह्म हो। नमस्ते गणपति त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव ज्ञानमय। तो जो तुम प्रत्यक्षं ब्रह्मासि हो, तुम ज्ञानमयोसी। तो इसका विशिष्ट जो अर्थ है, देखिए आपको यदि कहीं भी सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। गजानन गणपति को इसलिए क्या कहा गया है? बुद्धिदायक कहा गया है। तो त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलमिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अब त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान्नमवशिष्यम्। ये मैं इतने श्लोक बोल गया। अब इसका अर्थ सुनिए कि आपकी मैं स्तुति और प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं ज्ञान से संपन्न हूँ, विवेक से संपन्न हूँ। मेरी श्रवण शक्ति में जो भी कुछ सुनने को मिले वो शुभत्व मिले। मैं लंबी आयु को प्राप्त हूँ और मेरी समाज में लोकप्रियता प्रतिष्ठा बहुत ही उच्चस्त हो। अब इसके आगे आप जैसे
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोषि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तो तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमि रापो नीलो नलो नभा, अर्थात तुम ही साक्षात जो है भूमि में ही विराजमान हो, तुम ही नभ हो, तुम ही गगन हो, तुम ही सचराचर, अर्थात एक कण कण में तुम ही जो है व्याप्त हो, जिसको कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमित हो प्रगट में जाना। तो आप यदि प्रेम पूर्वक समर्पणता के साथ यदि पाठ करते हो तो भगवान गणपति ही सब कुछ हैं और विशिष्ट हैं। मैं इसको मूल पाठ को पूरा पढ़ देता हूं 1 से 1.5 मिनट में, ताकि आपको यह ज्ञान भी हो जाए कि मूल पाठ कहां तक है, और इसके बाद फिर इसका विशेष मैं आपको अर्थ बता देता हूं। सुनिएगा, चूंकि श्लोक तोड़ तोड़ के बताऊंगा तो कहीं हो सकता है आपको समझ में ना आए कि ये कहाँ से कैसे है, और हो सकता है मेरे से भी कहीं एक आध श्लोक छूट जाए और वो मैं ना बता पाऊँ। तो इसलिए पहले मूल पाठ जो है मिश्रा जी आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ के बता दूँ। हरे ओम मा नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलमिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वाच्मि सत्यं वाच्मि अव त्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान्नमवशिष्यम् अवपश्चाता आता अवपुरस्ता आता अवोत्तराता आता अवदक्षिणाता आता अवचोर्ध्वाता आता अवाधराता आता सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दा अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा आक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अरदेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तो मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादश्चन्धानं संगुहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निक्षित्र गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशवङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणामूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पाकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। इसके बाद भी कुछ है, मैं उसको इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मूल पाठ आपका यहाँ तक है, उसके बाद उनका महात्म्य है। आपने सुना होगा, इसमें आया है ओम गणपतये नमः। मिश्रा जी इसी मंत्र का जाप करने के लिए बताया जाता है, और बड़ा आभार व्यक्त करता हूं मैं एस्ट्रो तक के माध्यम से मिश्रा जी का, जो इतनी ऊंचे सूक्त को लेके आए और ऐसे क्षण पे जिस क्षण गणेश का उत्सव चल रहा है, यदि आप एक दिन इसको सुन मात्र लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत फल की प्राप्ति है। मैं तो ये कहूँगा, आप जिस पोजीशन पे जैसे भी हो सके नेट से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ नहीं पा रहे हों तो सुनिए अवश्य। तो देखिए ओम गणपतये नमः, ये मंत्र भी इसी के अंदर आता है जो मैंने बोला है। रक्तम लंबोदरम शूर्पाकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पै सुपूजितम। रक्तम लंबोदरम शूर्पा, जिनकी जो है सूंड लंबी है, रक्तगंधानुलिप्तांगम जो है
सिंदूरी कलर का, लाल कलर का वस्त्र धारण करते हैं। रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितम, और जो गुलाब का फूल या लाल फूल विशेष जो है पसंद करते हैं। यो दूर्वांकुरैर्यति, जो जिनका पूजन दूर्वा से होता। तो कहने का तात्पर्य कि गणपति अथर्वशीष पाठ करेंगे तो आप यदि नहीं भी कुछ चढ़ा पा रहे हैं, गणपति अथर्वशीष सुनेंगे, नहीं भी कुछ चढ़ा पा रहे हैं, तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि आपको पूजा करने से होता है। और एक चीज बता दूं, अभी बीच में मैंने पढ़ा, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। अब बताइए इसमें कौन से देवता आपके रह गए? कोई रह गए? ये सारे देवता इन्हीं में विराजमान है। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस त्वं रुद्रस त्वं इंद्रस, यानी इंद्रादि देवता। त्वं अग्निस, अग्नि जिसको आप आहुति देते हैं। ये भी एक बता दूं, जिसे हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो कभी देवता प्रसाद नहीं खाते हैं। यदि आप कोई भ्रम में हो कि नहीं हम चढ़ा रहे हैं खा रहे हैं, ना, इस प्रसाद की जो सुगंध होती है उस सुगंध को देवता लेते हैं, उस सुगंध को स्वीकार करते हैं। और देवता यदि कोई चीज खाते हैं तो जब आप अग्नि के मुख में हविष्य करते हैं, हवन देते हैं, उस वक्त उस खाने को स्वीकार करते हैं। देवता का मुख्य खाना होता है हविष्य। तो हविष्य किससे? यो दूर्वांकुरैर्यति, घी से आप जो है दुर्वा के द्वारा यदि हवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो है गजानन गणपति आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते। तो इस बात को तो आप जान गए ना कि गणपति के ही अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण ब्रह्मांड के देवता समाहित हैं। एक ये हो गया। इसके अलावा अब गणपति की पूजा करने से आप कहोगी कोई ग्रहों की या किसी प्रकार की वो शांति, तो आपको बता दूं मैं, गणपति के पूजन मात्र से सूर्य आदि नवग्रहों की शांति होती है। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस त्वं रुद्रस त्वं अग्निस त्वं वायुस त्वं सूर्यस, जो सूर्य शब्द आया है तो सूर्य मात्र की जो आराधना करता होगा उसके सभी ग्रहों की शांति लगभग हो जाती है। और वैसे बुध ग्रह के वो अधिपति हैं, बुध ग्रह के वो विशेष अधिपति हैं, केतु के अधिपति हैं, राहु के अधिपति हैं, चंद्रमा के वो जो है विशेष अधिपति हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो आपका इनकी आराधना से शांत नहीं हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि मान लीजिए अथर्वशीष आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, सुनिए अवश्य। मान लीजिए वो भी नहीं आप सुन पा रहे हैं तो ओम गं गणपतये नमः, ये भी आपका जो है बड़ा विशिष्ट मंत्र है। और इसी में बड़ा मंत्र आया है नमो व्रातपतये नमो गणपतये, और इसी में एक मंत्र आया है एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। तो आप कुछ भी करके करें। और मैं उन विद्यार्थियों को संदेश देना चाहूँगा जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो विद्यार्थी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बगैर गणपति के आराधना से आपका सफल होना बड़ा मुश्किल रहेगा। यदि आपकी कुंडली में ग्रह गोचर बहुत बलिष्ठ हैं तो सफल हो सकते हैं, नहीं तो आप इस गणपति अथर्वशीष को सुनें। इससे आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी, आप बुद्धि में कौशल बनेंगे। और वैसे गजानन गणपति के विषय में आप सभी जानते हैं कि महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ लिखने की क्षमता किसी में नहीं थी, गजानन गणेश जी ने ही लिखा। जब व्यास जी ने बोला तब उनने लिखा और उनकी लेखनी रुकी नहीं। और एक चीज़ और कह दूं कि जो विद्यार्थी हैं वो सदैव अपने घर में जो तस्वीर रखें गजानन गणेश की वो लिखते हुए रखें, जो जिस किसी चीज़ में वो लिख रहे हों वो तस्वीर रखें। तो मिश्रा जी ये आपने बड़ा उत्तम गणपति अथर्वशीष के विषय में बताया। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो बताएं। गणपति अथर्वशीष में बहुत कुछ है। देखिए गणपति अथर्वशीष का पाठ जो लोग कर सकते हैं अवश्य करें, पंडित जी ने बताया। जो लोग नहीं कर सकते तो पंडित जी ने मंत्र बताया, ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का आप जो है जाप कर लीजिएगा, इस मंत्र से भी लाभ होगा। पंडित जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे एस्ट्रोतक के दर्शकों के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको मिश्रा जी, आपने हमें याद किया। और मैं फिर से जो एस्ट्रोतक के फॉलोवर हैं, मैं ये आभार जो है व्यक्त करूंगा कि मिश्रा जी ने इतना अच्छा सूक्त गणपति अथर्वशीष ला करके यहाँ पे जो है रखा, ताकि आपके पास अभी जो है पूरे 7 दिन हैं और आप उन 7 दिनों में 8 दिनों में 8 दिन हैं, 8 दिनों में आप निश्चित रूप से इसका जो है फल प्राप्त कर सकते हो। वाकई में कहूँ तो यह वेद का प्राण है। पुराण जो कहते हैं वो आपको करने के लिए दिशा निर्देश करते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन जो वेद कहता है वो आदेश करता है। और जो वेद कहता है उसका आपको 100% लाभ होता है। जैसे आयुर्वेदिक दवाई आपको जड़ से ठीक करती है, उसी प्रकार वेद मंत्रों का जो पाठ करता है, सुनता है, उसकी हर समस्या जड़ से दूर होती है। जी जी।
तो पंडित जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो आप लोग जरूर इसका लाभ उठाएं। अभी वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान गणेश की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।